नारायण। एक कुंडली है, ABCD नाम है इनका। 25/6/1995 लखनऊ। टाइम इनका 12:38। ठीक है, PM यानी दोपहर का समय है। ठीक है, अब इसमें क्या देखते हैं कि इनका जो में ध्यान रखना, इनका जो जन्म हुआ है वो दिन रविवार हुआ है। ठीक, तिथि त्रयोदशी इनकी है और इसके जो देवता वो है कामदेव। पक्ष क्या इनका? कृष्ण पक्ष है। ठीक है, अब ये बताओ, जब कृष्ण पक्ष का जन्म हो गया अब त्रयोदशी हो गई, ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष का जन्म हो गया त्रयोदशी हो गई, तो इसका मतलब अगर इनकी बात करें तो कहीं न कहीं कृष्ण पक्ष का व्यक्ति जब होता है तो चूंकि त्रयोदशी है तो बहुत ज़्यादा आदमी काला नहीं होगा है। अभी अगर पूर्णिमा हो जाती, अरे वो अमावस्या हो जाता या सप्तमी अष्टमी तक पहुंच जाता तो एकदम मामला गड़बड़ था। लेकिन अभी ये त्रयोदशी में है तो बहुत ज़्यादा, यानी सो गेरुआ कलर हम लोग कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, गेहुआ रंग, सांवला, हम लोग ना सांवले रंग बोल सकते हैं हम लोग। चलो अब अच्छा इनका देखो, इनका लग्न क्या है? कौन सा लग्न है ये? अरे लग्न कौन सा हमारे? कन्या लग्न है इनका। तो कन्या लग्न का स्वामी कौन हुआ? बुध हो गया। राशि कौन सी बन रही इसमें? वृषभ। क्यों बन रही है? क्योंकि चंद्रमा जो है वृषभ राशि में है, तो इसकी वृषभ राशि बन गई। तो यहाँ पर मैं लिख दिया राशि इनकी वृषभ हो गई, यानी कि इनके जो देवता है वो शुक्र हो गए और लग्न के देवता कौन हुआ? बुध हुआ। तो यानी कि ये जो कुंडली है इसका जो मालिक है वो कौन हुआ? बुध। बुध हो गया। अब समझते हैं बुध ग्रह से, बुध यहाँ कौन हो गया? राजा हो गया, यानी स्वयं हो गया ना। अब बुध देखो, जितने भी ग्रह हैं 9 ग्रह होते हैं, अब 9 ग्रहों को बुध ने डिपार्टमेंट दे दिया, अलग अलग सब्जेक्ट दे दिया, क्या क्या करना है। तो यहाँ पर बुध जो है ये 7 नंबर लिखा है, यानी किसका राशि हो गई है? शुक्र की। शुक्र की राशि हो गई। तो बुध और शुक्र मित्र हैं। हालांकि हमसे आप लोगों को पहले बताए थे कि दूसरे भाव से और सप्तम भाव से हम लोग मार्केस का निर्धारण करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर ये बुध का मित्र शुक्र होकर बैठा है तो इसका तो मित्र हो गया, तो मार्केस कम हो गया, पहली चीज। और इसकी शुक्र की दूसरी राशि कहाँ है? भाग्य भाव की। भाई यही ना 2 7 यही ना शुक्र राशि है, वृषभ तुला। तो यहाँ पर भाग्य भाव का मालिक, यानी कि बुध ने कहा कि भाई एक धन भाव के तुम मालिक हो जाओ और एक भाग्य भाव के मालिक हो जाओ। तो शुक्र को अपना गुरु, शुक्र कौन है? शुक्र देवता है, शुक्राचार्य आचार्य है ना। तो बुध ने क्या किया कि अपना गुरु का, अपने गुरु का सम्मान किया। अपने गुरु को सम्मान करते हुए एक धन भाव का मालिक बना दिया, एक भाग्य भाव का मालिक बना दिया, दे दिया, अपनी मित्रता निभाया। तो इनको डिपार्टमेंट तो दे दिया, लेकिन शुक्र महाराज जो है वो घूमते घूमते सोचे कहाँ बैठे हूँ, किसके यहाँ जाऊँ, किसके यहाँ जाऊँ। तो उन्होंने सोचा चलो यार भाग्य भाव में ही हम लोग बैठ जाते हैं। तो शुक्र देवता यहाँ इनके भाग्य भाव में बैठ गए। ठीक है ना। तो अच्छा हुआ नहीं? अच्छा हुआ कि भाग्य भाव का मालिक भाग्य भाव में बैठा, तो शुक्र बहुत अच्छा हो गया। लेकिन डिग्री कितनी है? 24 डिग्री है। तो 24 डिग्री, इसका मतलब किस अवस्था में आ गई है? प्रणवावस्था में आ गए। ताकत तो है, मार पिटाई कर सकते हैं ना, पटक सकते हैं। तो शुक्र इनका अच्छा हो गया। फिर क्या किया बुध ने? बुध और मंगल शत्रु हैं नहीं? शत्रु हैं, शत्रु है ना। तो बुध ने अपनी शत्रुता निभाते हुए मंगल को क्या किया? तो बुध ने क्या किया? एक घर तीसरा भाव दे दिया। किसका दिया? मंगल को। ये वृश्चिक राशि है नहीं? राशि है, और एक राशि है ये मेष। तो बुध ने अपनी शत्रुता निभाते हुए मंगल से एक तीसरे भाव का मालिक बना दिया, जो कि परिश्रम का है, कंपटीशन का है, दिक्कत परेशानियों का है, छोटे भाई बहनों का है, बताया था ना। एक खराब घर दे दिया और दूसरा घर दे दिया, अष्टम भाव दे दिया। यहां से मृत्यु, दिक्कत परेशानी, गुण विषय, ऐसा यहां पर अगर है तो यहां से हम लोग गुण विषय को भी देखते हैं, धन का भी देखते हैं, जो अचानक धन लाभ मिलता है वो भी यहां से हम लोग देखते हैं। लेकिन ये 2 हमने कहा ना कुंडली में 4 घर खराब माने जाते हैं। कौन कौन से? 3, 6, 8 और 12। तो तीसरा और 8वां घर तो खराब कर दिया ना बुध ने, अपनी दुश्मनी निभा दिया, तो मंगल को खराब कर दिया। और जब मंगल खराब हो गए तो मंगल हो गए बौरा गए, मंगल देवता बौरा गए और कहे कि ऐसा जाए दो, हम जा रहे हैं इस आदमी का खूब खर्चा करवाएंगे, ये बहुत हमको डिस्टर्ब कर दिया है। जाकर कहाँ बैठ गए? बे भाव में बैठ गए। बैठा ना दिया। अब क्या कितनी डिग्री है? 21 डिग्री का है, बलवान होके बैठ गए। तो अब तो मंगल खराब हो गया ना। अब आगे बताते क्या क्या इफेक्ट होगा। पहले तो हम लोग पहले छांट लें कि कौन इस कुंडली में कौन अच्छा ग्रह है, कौन खराब ग्रह है। जब इसका हम लोग विश्लेषण कर लेंगे तो ही ना बताएंगे कि भाई अब इसकी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, इस ग्रह की दशा चल रही है, तो वो हमको खराब रिजल्ट देगा या वो अच्छा देगा, तभी तो समझेंगे। अभी हम लोग उसको छांट रहे हैं, देख रहे हैं कौन इसका इसमें मित्र है, कौन शत्रु है, और कौन पंचधा मैत्री कर रहा है। मतलब कि शत्रुता होते हुए भी कई लोग मित्रता निभा लेते हैं, होता है ना। तत्कालिक मैत्रिता कौन कर रहा है, उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है ना।
तो अब इसे अभी पाकिस्तान का और अमेरिका की बात देख लो, अभी पड़ती नहीं थी, लेकिन देखो हमसे विरोध कर रहा है अमेरिका, और पाकिस्तान सड़ गया साला। यही सब हो रहा है ना। अब हम देखो, अब यहाँ पे देखते हैं बुद्ध ने गुरु को अपना मित्र है कि शत्रु है, क्या सम है? सम है, गुरु वो भी हैं। तो बुद्ध ने अब इन गुरु का भी सम्मान करते हुए कहा, गुरु जी आप एक सुख भाव का घर ले लीजिए और एक आप सप्तम भाव का घर ले लीजिए, यानी इसमें पत्नी का है, रोजगार का है, यही सब देखते हैं ना। बैठा दिया तो गुरु तो बड़े प्रसन्न हो गए, है ना। भाई किसी धन भाव मालिक बना दो, सुख भाव का मालिक बना दो, अब पत्नी भाव मालिक बना दो, तो खुश नहीं होगा व्यक्ति। तो गुरु जी ने क्या किया कि ये क्या किए, इनका मन नहीं लगा, ये घूमते टहलते कहीं जाए तो हमारा मन नहीं है, अब हम जा रहे हैं अपने मित्र के यहाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो बोले कहाँ जाओगे? कहीं जा रहे हैं मंगल के घर में बैठेंगे हम, वही हमारा मित्र है। तब मंगल के घर में जाकर बैठ गए गुरु, बैठे नहीं बैठे, बैठ गए, लेकिन मंगल तो वहाँ है ही नहीं। मंगल देवता तो कह रहे हम जा रहे हैं खर्चे वाले भाव में, वहाँ बैठ गए हैं, ठीक है। लेकिन गुरु यहाँ बैठ गए हैं। अब बैठे तो किस दिशा में बैठे? वक्री होके कह रहे हैं ऐसा है कि चलूंगा सीधा नहीं, उल्टे काम करूंगा। क्या कर रहे हैं? उल्टे काम करूंगा। जितना हमसे अब गुरु गुस्सा गए हैं, कभी वो भी होता है ना, हम भी गुस्सा आ जाते हैं ना, जा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जा अब करो तुम लोग जितना मर्जी करना हो। तो गुरु जो है यहाँ पर बैठ गए मंगल के घर में। अब मंगल तो ऐसे ही इसका शत्रु हो गया। अब जा करके अगर एक साथ से देखा जाए तो ये बुद्ध के तो हैं सम, यानी कि ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये भी पलटी मार गए, क्या हम तुम्हारे साथ ना रहेंगे, भले हमका चाहे जो दिए हो, हम जा रहे अपने मित्र के यहाँ बैठेंगे, है। दूसरी चीज मैंने बताया कि जब यदि मिथुन लग्न हो या कन्या लग्न हो या धनु लग्न हो या मीन लग्न हो, ध्यान रखना, यहाँ पर अगर 6 नंबर लिखा है या यहाँ पर भी लिखा होता 3 नंबर, तो इस चार्ट में गुरु जो गुरु की राशि है वो केंद्र में आ जाती है। यहाँ पर 9 12 आ गया, केंद्र भाव हो गया। कौन सा भाव हुआ ये? केंद्र भाव हुआ। तो केंद्र भाव तो अच्छा माना जाता है ना, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लग जाता है, समझे ना। हाँ, क्यों? क्योंकि सप्तम हमसे हम मार्केट भी देखते हैं, तो सप्तम से मार्केट देख रहे हैं, और चौथे से हम जो है भूमि वाहन क्या देखते हैं, भूमि वाहन गाड़ी घोड़ा सुख माता, ये सब देखते हैं ना। तो यहाँ तो दे लेके हम मार्केट भी बना दे रहे हो। अब यहाँ जाके गुरु बैठ गए मंगल के घर में, उस बुद्ध के शत्रु के घर में बैठ गए, और वक्री होकर बैठ गए। अब चलो नहीं मनाओ भैया, शांत रहो दादा, हैं। अगर गुरु खराब हो जाएगा तो क्या करेगा? तो बृहस्पति भी कंटी मार दिए ना बृहस्पति। अब आगे आओ, अब आते हैं पंचम भाव। पंचम भाव अच्छा माना गया है। पंचम भाव से हम लोग देखते हैं क्या? शिक्षा देखते हैं, और क्या देखते हैं? संतान देखते हैं, और वृद्धि देखते हैं, विद्या देखते हैं, लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा, ये भी हम उसे विचार करते हैं। जुआ सट्टा लॉटरी ये सब भी देखते हैं। और छठे घर से हम लोग शेयर मार्केट भी हम लोग देखते हैं, और छठे घर से रोग ऋण घटना दुर्घटना दिक्कत परेशानी है। तो ये तो घर बड़ा खराब हो गया ना। लेकिन बुद्ध ने क्या किया, अपने शनि बुद्ध का मित्र नहीं, मित्र है, तो इसने क्या किया, पंचम भाव का मालिक बना दिया, और इसको एक रोग ऋण जो घटना यहाँ दिक्कत परेशानी वाला है उसको घर दे दिया। कहा कि यहाँ पर आकर के इस व्यक्ति का ध्यान देना, किस बात का? इसके ऊपर कोई दिक्कत ना आवे, कोई मर मुकदमा ना हो, है, कोई रोग इत्यादि ना हो, तो संभाले रहना। तो शनि ने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल काम करूंगा। तो शनि भी क्या किया, घूमते टहलते मन हुआ जाकर के बैठ गए कहाँ? पत्नी के घर में, सप्तम भाव में बैठ गए, हैं। तो मन हुआ कहीं चला यार, शुक्र के घर में ना बैठे, बाद बृहस्पति के घर में बैठा थे, पहुंच गए बृहस्पति घर में, पहुंच गए, ठीक है। बृहस्पति घर में बैठ गए, अब बृहस्पति बेचारे गायब हो गए। बृहस्पति जाके बैठ गया मंगल घर में, और जाके बृहस्पति घर में घुस गए। लेकिन अब शनि किस अवस्था में पहुंचा है? एकदम मृत अवस्था में पहुंचा है, एकदम मुर्दा आदमी है। मतलब कि अगर कोनो काम बेकार, बस टहलते डंडा लेकर के वो पहुंच गया। क्यों? क्योंकि जिसके 0 डिग्री हो गई ना। अब तो यहाँ पर सही तो बेकार हो गया है, तो अच्छा है देखा जाए तो इस कुंडली में सही तो अच्छा है, लेकिन वो मृत अवस्था चला गया, 0 डिग्री हो गई। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, अब कहाँ पहुंचे? ये हो गया बृहस्पति वाला, मंगल का हो गया, 2 हो गया, अब बच्चा कौन? 3। अच्छा, बुद्ध ने क्या किया, एक तो स्वयं हो गया अपना बुद्ध, और दूसरा एक राशि बुद्ध की ये है मिथुन राशि है ना, तो स्वयं अपना रख लिया, कर्म भाव रख लिया, यानी यहाँ में रोजगार व्यवसाय नौकरी, और इनके पिता का हम लोग नवम भाव से देखते हैं, और पिता का जो कर्म क्षेत्र कार्य क्षेत्र वो हम लोग दसम भाव से, यानी अपने भी कार्य क्षेत्र को और पिता के भी कार्य क्षेत्र को दसम भाव से देखते हैं। तो ये बुद्ध ने क्या किया, एक घर अपना वो ले लिया कर्म भाव का, कि बुद्ध ने कहा कि भाई जैसा तुम कर्म करोगे वैसा मैं फल मैं दूंगा, दरअसल सीधी सी बात। तो बुद्ध महाराज क्या किए, घूमते टहलते हुए कहाँ पहुंच गए, घूमते कहीं पहुंच गए, शुक्र के घर में पहुंच गए, भाग्य भाव में पहुंच गए। बुद्ध देखो पहुंच गए नहीं, 18 डिग्री हो गया। तो बुद्ध यार अच्छा हो गया, कह रहा है भाई मैं खुद हूं, मैं एक कर्म भाव को अपने रख लिया हूं, और जाकर तुम्हारे भाग्य भाव में बैठा हूं,
बुद्ध किसका कारक होता है? बुद्धि का, वाणी का। और बुद्ध कैसा होता है? बालक स्वरूप होता है, चंचल होता है। जो ही इसको बहला फुसला ले उसी बात में आ जाएगा व्यक्ति, वो नहीं आएगा। बच्चा होता है ना, अभी तुम लोग को कुछ अगर हम सिखा पढ़ा देते नहीं मानोगे, सिखा पढ़ा लोगे, अनंत भी जुती आएंगे, नहीं मानोगे तो, है ना। इधर देखो तो बुध अच्छा हो गया, 18 डिग्री का बैठा है बुध, इसका मतलब बुध अच्छा हो गया है। इसका मतलब कि ये आदमी भाग्य भाव में बैठा है, तीसरे भाव का मालिक हो करके, यानी कि ये व्यक्ति अगर ये रोजगार कुछ भी रोजगार करेगा तो अपने वाणी से रोजगार करेगा, यानी कि इसका जो रोजगार होगा किससे होगा? वाणी से। अरे ज्ञान बाद में आओ, पहले वाणी से होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि 3 नंबर लिखा है। अब 3 नंबर लिखा है तो अब ये बताओ ये कौन सी राशि हुई? मिथुन। ये चर है कि अचल के स्वभाव क्या है? ये 2 स्वभाव। ये कौन सा है? ये 2 स्वभाव राशि है ये, ठीक है। यानी कि ये व्यक्ति चाहे तो बैठकर भी कमा सकता है और चाहे तो फील्ड वर्क का भी काम करके कमा सकता है। मल्टी टैलेंटेड, क्या है ये? मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है ये, कुछ भी कर सकता है, मन ठान ले तो कर सकता है। फिर आगे बात करते हैं, फिर आगे आते हैं, कौन सा बचा? 4 नंबर। ये लाभ भाव का मालिक है। क्या है ये? लाभ भाव, आय भाव, इनकम, शोक। यानी कि यहां से हम जो कर्म करेंगे, जो काम धंधा करेंगे, वो लाभ देगा हमको। यानी कि कह रहा है कि बुद्ध से संबंधित काम करोगे तो लाभ मिलेगा किससे? चंद्रमा से, ठीक है ना। चंद्रमा से लाभ मिलेगा। चंद्रमा से क्या देखते हैं? माता, स्त्री, स्त्री है ना, चंद्रमा स्त्री कारक है। और जल तत्व है, जल तत्व है ना। तो कहीं न कहीं अच्छा, अब चंद्रमा कहाँ गए? घूमत टहरत आए गए कहाँ? कहीं हम हो भाग्य भाव में बैठा है। यानी कि इस व्यक्ति को अगर देखा जाए तो जल तत्व अच्छा है। अगर ये अपने वाणी से काम करे और उसमें कुछ मिश्रित जल का भी उसमें अगर इंक्लूड हो तो इनको लाभ देगा। जल से यानी कि द्रव्य, यानी क्या बोलते हैं उसको आप लोग हिंदी में? लिक्विड का अगर उसमें अगर प्रोसेस आ जाए तो ये बंदी बहुत पैसा कमाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा, ठीक है। फिर आते हैं द्वादश भाव। कौन सा नंबर है ये? 5। सूर्य है, सिंह राशि सूर्य है। तो ये घर तो खराब है ना, 5 बरहवा। तो बुद्ध जो है क्या किया? यहाँ शत्रुता निभा दिया शत्रुता है। और जा करके जो है बैठा दिया कि भैया तुम द्वादश भाव बढ़ जाओ, यहाँ बे करो, सब खर्चा करो। तो सूर्य का राशि है ये। सूर्य का मतलब पिता, सूर्य का मतलब आत्मा, सूर्य का मतलब शासन प्रशासन, यही हुआ। और जाकर के यहाँ बैठेगा इनके, इसके 10वें भाव में बैठा नहीं, कर्म भाव में, कर्म भाव बढ़ गया। अब जब कर्म भाव में सूर्य यहाँ बैठा तो किसके राशि में बैठा है? बुद्ध के। हालांकि ऐसे देखा जाए तो सूर्य बुद्ध तो मित्र ही है, क्योंकि भाई सूर्य बुद्ध मित्र हैं। जब सूर्य बुद्ध एक साथ बैठता है तो बुद्ध आदित्य राजयोग बनाता है ना। लेकिन यहाँ पे इसने तत्कालिक नैसर्गिक तो मित्र हैं, लेकिन यहाँ शत्रुता निभा दिया, ठीक है। लेकिन पिता है ना ये, बेटा तो फेंक दिया अपने बाप को, बेटे ने अपने बाप को तो फेंक दिया, जाइए। लेकिन वो पिता कहता है नहीं, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। और आके पुत्र बैठ गया है, सम्मान नहीं हो रहा पिता का, ठीक है ना। अब क्यों नहीं हो रहा देख लो। अच्छा, अभी तो कैलकुलेशन ऑप्शन में आ गया। इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ हम लोग लिखना चालू करते हैं। तो इनका बुध अच्छा है, अरे बोलो ना हाँ से। बुध अच्छा हो गया। शुक्र अच्छा खराब? अच्छा हो गया। मंगल अच्छा खराब? खराब हो गया। गुरु अच्छा खराब? सम हो गया। न बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ना बहुत खराब देगा। तो यहाँ पे हाँ सम कर देते हैं ना। और शनि का अच्छा खराब ये बताओ? खराब नहीं है, अच्छा है, लेकिन वो मृत अवस्था में भाई, पंचम भाव का मालिक बना दिया अपने। हाँ लेकिन वो अब अच्छा बताओ, कोई हम बहुत बलवान आदमी एक समय में थे, हम पहले डिप्टी एसपी थे, समझे। लेकिन हम रिटायर हो गए। जब रिटायर हो 60 साल अवस्था, रिटायरमेंट हमारा हो गया। अब हम कहीं जाते हैं ऑफिस में, हमारा कोई भाव ही नहीं, हमारी गरिमा खत्म हो गई। जब थे तब थे, लेकिन अब हमारी कोई औकात है? कोई औकात नहीं। लेकिन जब थे तब थे ना, तो कहीं ना कहीं सही तो अच्छा था ये इनके लिए। तो इनका जो शनि वो जो है वो अच्छा है, ठीक है। हम डिग्री बढ़ा देंगे इसकी, हम इसको मजबूत कर दूंगा। चलो फिर से आप तुमको लगाता हूँ काम पर, और क्या, डिग्री बढ़ा दूंगा। जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम डिग्री बढ़ा देंगे। अभी देखेंगे डिग्री बढ़ाने की कब हमको आवश्यकता है। जब हमको आवश्यकता होगी तो हम बढ़ा देंगे, नहीं तो पड़े रहो शांति से। जब तुम्हारी आवश्यकता होगी तो तुम डंडा थमाएंगे, चलो मार करो, अरे घर में बैठे रहो, है ना। ध्यान देना। अच्छा, चंद्र क्या कंडीशन हो गई? बिल्कुल अच्छा हो गया यार। किसके घर में बैठा है? शुक्र के घर में बैठा है, हैं? हाँ भले डिग्री का कितना है? 9 डिग्री है। अरे ठीक है, खराब नहीं है, 9 डिग्री अच्छी है, कोई बात नहीं है। तो ले लेते हैं, चंद्रमा भी अच्छा हो गया इनका। अच्छा, जब शुक्र और चंद्रमा एक जगह बैठते हैं तो मालूम है ऐसे व्यक्ति जो है जैसे दूध का काम भी कर सकते हैं, पानी का भी काम कर सकते हैं, कपड़े का भी व्यवसाय हो सकता है। सूर्य चंद्रमा बैठा है, और सूर्य चंद्रमा चूंकि दोनों जल तत्व है ना। क्यों नहीं? अरे शुक्र भी जल तत्व, चंद्रमा भी जल तत्व है।
हाँ, मतलब कुछ भी लिक्विड से काम कर सकता है, उसको लाभ मिल सकता है ना। और सफेद वस्तुओं से ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि भाई चंद्रमा भी सफेद है और शुक्र भी मटमैला है। इसका मतलब अगर वो व्यक्ति ज्यादा अगर सफेद कपड़ा यूज करे ज्यादा लाभ मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? पीला से लाभ नहीं मिलेगा ना, क्योंकि गुरु उसका सम है। ठीक है, पीला कपड़ा पहने तो बहुत, हाँ, काला कपड़ा पहने तो भी लाभ मिलेगा। अब सूर्य देखो, आ जाओ। अब इसका सूर्य खराब है कि अच्छा है? खराब है ना, पीड़ित हो गया ना सूर्य यहाँ पर। तो सूर्य मंगल दोनों लाल हैं, यानी कि इस व्यक्ति को लाल कपड़ों से बचना चाहिए, लाल चीजों से बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। और मंगल जो की दिशा कारक है दक्षिण का, तो दक्षिण दिशा में भैया काम ना करना। सूर्य खराब है, पूर्व दिशा भी तो बचाना, कोई मतलब नहीं है कि नहीं है? अच्छा, इसकी दिशा लिखवाए थे नहीं? इसकी दिशा बताओ जरा, किसकी? मिथुन राशि की दिशा कौन सी है? हाँ, मिथुन राशि दिशा बताओ, लिखवाया हूं मैं। कापी तो खोजो, तब तक आगे बता रहा हूं मैं। कापी खोज, बताओ कौन दिशा इसकी है? हैं? मिथुन राशि की दिशा कौन सी है? उत्तर है, कंफर्म ना? लिख दूं? देख लो ना, तो हमें याद नहीं आ रहा हमें इसमें। उत्तर है, ठीक है, हैं? उत्तर है ना? उत्तर है। इसका मतलब अगर ये व्यक्ति उत्तर दिशा में अगर अपने जन्म स्थान से काम करे तो अच्छा लाभ मिलेगा इसको, नहीं मिलेगा? क्योंकि इस दिशा इसकी उत्तर है ना, क्यों? अब बुद्ध की दिशा कौन सी है? हाँ, बुद्ध की उत्तर है। अब देखो यार, ग्रह के भी बुद्ध का उत्तर हो गया। बुद्ध का जो है ये दिशा कौन सी है? उत्तर, यानी कि उत्तर दिशा में इसको अच्छा लाभ मिलेगा। ये अपने घर से उत्तर दिशा में काम करें, इनको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि राशि भी वही आ रही है और वो भी आ रहा है ना। अच्छा, अब हम लोग कंफर्म हो गया यहाँ तक, अब आगे बढ़ें। अब ये बताओ, अगर ये कुंडली आ गई तुम्हारे पास, अब वो व्यक्ति कह रहा कि गुरुजी हमारी कुंडली का विश्लेषण करिए, बताइए मैं आपके पास किस लिए आया हूँ, तब क्या करोगे? कैसे रोजगार देख लिए? अरे यार, इनकी 95 की यह डेट है, 2025 चल रहा है, अभी क्या बताया? तो कैसे साल उम्र हो गई इनकी लगभग? अब 30 साल उम्र हो गई तो आदमी क्या इस समय खोजेगा? या तो भाई 30 साल उम्र हो गई, इसका मतलब या तो विवाह के लिए, या विवाह होकर संतान के लिए, और फिर रोजगार के लिए, तीन चीज खोजेगा वो, क्यों? या चौथा बहुत ज्यादा फिर आप मान लो कोई रोग से परेशान हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मुख्यतः तीन है। लेकिन अब हमको देख लेना है कि यार ये व्यक्ति आया किस लिए हमारे पास है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? गोचर देख लो पहले। अच्छा, गोचर देखने से पहले देख लो कि महादशा की कौन चल रही है। महादशा देखोगे ना तभी जान पाओगे किस लिए आया है। तो महादशा देखो है, इस समय इसकी राहु चल रही है 2030 तक। अब ये 14/8/2012 से लेकर के 14/8/2030 तक चलेगी। और राहु उस समय कहाँ बैठा था? इनके धन भाव में बैठा था, हाँ, पैतृक भाव में बैठा था। तो कहीं ना कहीं राहु तो खराब करेगा ना, पैतृक नहीं खराब करेगा। पैतृक होते हुए भी पैतृक संपत्ति बहुत नहीं मिल पाएगी, मिलेगी लेकिन बहुत नहीं मिल पाएगी। और यहाँ पे कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी, चाहे साला मुकदमा चल रहा होगा, चाहे कुछ चल रहा होगा, कुछ दिक्कत परेशानी होगी, 100% होगा, कुछ ना कुछ घर में लगा ही होगा दिक्कत परेशानी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्योंकि राहु यहाँ दूसरे भाव में बैठा है। लेकिन इसमें लेकिन लग गया, राहु किसके राशि में बैठा है? शुक्र के राशि में। तो राहु और शुक्र मित्र हैं, ये भी समझ लो। तो लाभ तो देगा राहु, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत भी देगा। ठीक है, तो अब राहु की अभी देखो, अब इसके बाद तुम गोचर खोल लो तो तुमने ये देखा कि राहु चला। अच्छा, राहु में अंतर्दशा किसकी चल रही है? शुक्र की। तो अब हमको दो चीज मिल गया कि महादशा राहु की, अंतर्दशा शुक्र की। अब हमको दो ग्रह के देखना है। अब हम बता देंगे कि ये व्यक्ति किस लिए तुम्हारे पास आया है ना, दो ग्रह देखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, गोचर खोल देते हैं। गोचर मैंने बताया कि करंट में कौन ग्रह कहाँ कहाँ बैठा है। तो अगर राहु की बात करें तो जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय राहु इनके दूसरे भाव में बैठा था, और इस समय गोचर में राहु इनके छठे भाव में बैठ गया है। हाँ, बीमारी है, रोग है, ऋण है, कर्जा है, मुकदमा है, उसमें बैठा राहु। लेकिन छठे भाव में राहु अच्छा माना जाता है। और राहु किसके राशि में बैठा है? शनि की राशि में। तो राहु शनि मित्र हो गए नहीं, तो राहु तो अच्छा हो गया इनका, अच्छा होगा ना। अगर यही राहु अगर यहाँ बैठा होता जन्म के समय, बात समझना, या यही राहु कहीं अगर यहाँ बैठा होता, उसके बृहस्पति के घर में चला गया होता, तब तो आदमी इनका रगड़ देता, अवकाश में आ जाती, नहीं रगड़ देता है ना। खत्म, मतलब आदमी एक रुपये खाली मोहताज, घर से परिवार से, हित मित्र सब को छोड़ देता आदमी, है ना। लेकिन अच्छा मनाओ, गरीमत मनाओ कि राहु जो है भी यहाँ बैठा है। ठीक है, लेकिन जब राहु की दशा खत्म हो जाएगी और यही राहु जब यहाँ आएगा गोचर में, तब दिक्कत, तब पत्नी से प्रॉब्लम करेगा। भाई सप्तम भाव में चला जाएगा ना राहु, तब पत्नी से दिक्कत करेगा, जो इनके रोजगार हैं उनको डिस्टर्ब करेगा, सही ना। वो तो बात की बात, तब बताऊंगा कि कब करेगा। अभी तो राहु यहाँ बैठा है, राहु कब जाएगा? ठीक है, अरे नहीं ऐसे कैसे चला जाएगा, बताएंगे भी ना।
अब इतना छोटा ब्लैक बोर्ड इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, थोड़ा बताऊँगा, पहले समझो, पहले धीरे धीरे समझो। इकट्ठे खाने का मत सोचो कि इकट्ठे मलाई खा लो, धीरे धीरे समझने का प्रयास करो। यार देखो, हाँ अब आ जाओ, इधर छोड़ो यार। तो राहु अब यहाँ बैठा है, गोचर में यहाँ पर बैठा है, तो राहु की कितनी दृष्टियाँ होती हैं? कौन कौन सी? 5 7 9। तो यहाँ पर राहु बैठा तो 1 2 3 4 5। अब इनके किसमें भाव नजर डाला? कर्म भाव को, कर्म भाव पर डाला, इनके कर्म भाव डाला ना। तो राहु का जो स्वभाव है वो तो खराब है। वही कहावत है, मर्चा है, मिर्चा का स्वभाव तीखा, करेला का स्वभाव है कड़वा। फायदा तो करेगा लेकिन कड़वा तो है ना, बहुत ज़्यादा हम नहीं खा सकते, तो कहीं फायदा तो कहीं नुकसान भी है। तो यानी कि ये जो राहु है इनके कर्म भाव को देख रहा है, इनके व्यवसाय को देख रहा है, इनके नौकरी चाकरी देख रहा है, इनका जो कर्म है वो देख रहा है। तो यहाँ पर देख रहा है, तो यहाँ पर ये बुध का घर नहीं है, अच्छा है, चलो भाई ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा नहीं करेगा? राहु रोजगार परिवर्तन करा सकता है नहीं करा सकता है? करा सकता है, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 27 डिग्री का है राहु, वृद्धावस्था में ना। हाँ, ये हो गया शिशु अवस्था। देखो यही तो आप लोग की परीक्षा है, राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। हाँ, उल्टा होता है। जब हम लोग यही, अगर हम लोग और अन्य ग्रह की बात करेंगे तो वो वृद्धावस्था हो जाएगा और ये हो जाएगा शिशु अवस्था हो जाएगा। गुड, किसने बताया भाई? इनके लिए क्लैपिंग। हाँ ठीक है, इधर देखिए, बस हो गया। तो अब यहाँ पर एक नजर डाला, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर नजर डाला, और फिर 5 के बाद 6 7। अब देखो 7वीं दृष्टि यहाँ डाल दिया, व्यय भाव डाल दिया। अब व्यय भाव डाला तो यहाँ पर राहु के जब व्यय भाव पड़ा तो किस राशि पड़ा? सिंह राशि पड़ा। तो सिंह इसका मतलब सूर्य पीड़ित हो गया, नहीं पीड़ित हो गया? तो जब सूर्य पीड़ित हो गया, अब मंगल के भी दृष्टि डाल दिया, खर्चा बढ़ा नहीं बढ़ा? यानी कि अस्पताल खर्चा, इस सब लोग अस्पताल खर्चा देखते हैं, और क्या देखते हैं? व्यय भाव है, विदेश यात्रा भी देखते हैं, है ना, जेल यात्रा भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ देखते हैं, आत्महत्या वगैरह भी हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर मंगल पर दृष्टि डाल रहा है, तो मंगल जो है ब्लड का कारक होता है, ब्लड लाल होता है, रक्त है ना। हाँ, तो खर्चा बढ़ाएगा। और कहीं न कहीं राहु जो है इनका खर्चा बढ़ाएगा, तो मंगल से संबंधित है, असुर भी दिया है, तो अस्पताल खर्चा, यानी कि इनका कहीं न कहीं इस समय किसी न किसी के प्रति घर में इनका खर्चा जो होगा वो कहीं न कहीं बीमारी में होगा, निश्चित होगा, किसी के भी प्रति होगा। अब चूंकि मंगल है तो मंगल से लोग क्या देखते हैं? भाई भी, अगर इनके भाई कोई होगा तो भाई भी पीड़ित होगा इस समय, है ना। और सूर्य पिता, अब देखना तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि राहु सूर्य पर भी पड़ रही है, और 7वीं भी दृष्टि पड़ी सूर्य के घर को पड़ रही है, यानी कि पिता को कष्ट, पिता को तकलीफ इस समय निश्चित होगी। और अगर ये व्यक्ति कहते हैं कि नहीं महाराज ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो हमारे साथ कोई घटना नहीं घट रही है, तो मैं 100% यहाँ लिख दूंगा कि ये कुंडली इनकी नहीं है। फिर मैं कुंडली कैसे बनाऊंगा? पत्र से बनाऊंगा। अभी मैंने दिखाया ना कुंडली भी दिखाए थे ना, अभी देखिए 6 मिनट का अंतर था और लगन चेंज थी। जो मोबाइल का ऐप था वो कर्क लगन दिखा रहा था ना, कौन दिखा था? अभी आज देख रहे थे, सुबह दिखाए थे ना। अब पत्रा के हिसाब से देखिए तो सिंह लगने चल रहा था। अब मोबाइल में देखिए, जानते हैं आज वही घटना हुई। हाँ, मोबाइल में दिखा रहा कर्क लग्न, अब पत्रा से देख रहा हूँ सिंह लग्न। अब कोई बच्चा पैदा या कोई किसी कुंडली है, अब वो जब भाई यहाँ पे कर्क लगने की कुंडली हो जाएगी और यहाँ पर सिंह लगने की कुंडली, तो उसका सब कुछ बदल गया ना, सब कुछ बदल गया, उसका आचार विचार रहना सहना सब। अब हम जो भी प्रेडिक्शन करेंगे वो कहेगा नहीं, हम ये कहेंगे नहीं, जहाँ 3-4 बार ना बोला 3 बार ही ना, मैं समझ गया 100% तुम्हारी कुंडली गलत है और साबित कर दूंगा, पत्ता निकाल दिखा दूंगा, निश्चित है, या फिर अटाई नहीं कर रहे हो। तो अब ये व्यक्ति हमारे पास किस लिए आए होंगे बताओ पहले? इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं न कहीं अपने कारोबार के लिए हमारे पास नहीं आए, आगे ना, क्योंकि भी राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे तो नहीं गई, जो सप्तम भाव होता पत्नी का, तो इनसे तो पूछ नहीं रहे हैं। और फिर 10वें पुत्र का हो गया, अभी भी ये हमसे नहीं पूछ रहे हैं, अभी तो राहु को मैं देख रहा हूँ, अभी अपने कैरियर के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। अब आ जाओ, राहु में शुक्र की चल रही है। अच्छा, शुक्र क्या है? स्त्री। अगर लड़के की कुंडली है, ध्यान रखना, लड़के की कुंडली है तो उसके पत्नी का विचार हम शुक्र से करेंगे, और अगर वही लड़की की कुंडली है तो उसके पति का विचार हम लोग बृहस्पति से करेंगे। ध्यान रखना, लड़के की कुंडली में पत्नी का विचार शुक्र से और लड़की की कुंडली में पति का विचार गुरु से। इसका मतलब कहीं कहीं अब इनकी पत्नी के बारे में बात आ गई, आ गई नहीं आ गई? आ गई, यानी कि एक तो अपने व्यापार के बारे में पूछने लगे, अब इनकी पत्नी के बारे में चलो विश्लेषण करते हैं। अभी पत्नी के बारे में क्या जानना चाह रही है, आओ देख लेते हैं। तो जब इनका शुक्र जो है वो है दूसरे भाव का मालिक और एक भाग्य भाव का मालिक, उस समय ये शुक्र वहां बैठा था भाग्य भाव में,
इसका मतलब कि इनकी पत्नी इनके लिए अच्छी हुई नहीं अच्छी हुई, इनके लिए पत्नी इनकी अच्छी होगी नहीं अच्छी होगी, हो गई ना। अब ये अपने पत्नी के बारे में आया, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जब भी विवाह होगा, विवाह के बाद इनका भाग्य उदय होगा, क्योंकि भाई पत्नी भाग्य भाव बढ़ गई ना। हाँ, शुक्र से देखते पत्नी का, लेकिन अब हमको देखना इनके पत्नी भाव का मालिक कौन है, वो है गुरु, है ना। गुरु जाकर कहाँ बैठ गया है, तीसरे घर में है, मंगल के घर में। पीड़ित हो गई नहीं पीड़ित हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब जो ये मंगल है जाकर कहाँ बैठा है, ब्राह्मण में, खर्चे में बैठ गया, तो पत्नी तबियत खराब नहीं खराब होगी, यानी कि इस व्यक्ति का जो खर्चा है वो उसकी पत्नी जा रहा है इस समय, कन्फर्म होगी नहीं कन्फर्म होगी। तो अब ये देखो कि इनका पत्नी भाग्य भाव का मालिक हो गया, ठीक है। लेकिन इस समय अगर गोचर में देखेंगे तो सूर्य जो उस समय पत्नी पीड़ित हो, नहीं पत्नी पीड़ित हो गया ये, क्योंकि इनके पत्नी भाव का जो मालिक था वो है गुरु। गुरु तीसरे भाव में बैठा उस समय, और जाकर के अब मंगल के घर में बैठा, अब मंगल जाकर के यहाँ हो गया, तो पत्नी भी पीड़ित हो गई इनकी, ठीक है। लेकिन इनके लिए शुक्र जो है वो अच्छा, यानी कि इनका भाग्य उदय होगा इनके विवाह के बाद, लेकिन इनकी पत्नी की तबीयत कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमेशा खराब रहेगी ही रहेगी। हाँ भाई, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मंगल है। हाँ, कैसे ठीक होगी, यदि यही मंगल और सूर्य का दोनों का अगर ये उपाय करें तो इनको लाभ मिल सकता है, नहीं मिलेगा लाभ भाई, जीवन पर्यंत इनको इनकी पत्नी को दिक्कत परेशानी रहेगी। हाँ, कुछ न कुछ लगा रहेगा, लेकिन उनको लाभ मिल सकता है कि यही मंगल और सूर्य ये दिख रहा है, इसी मंगल और सूर्य का अगर हम व्यवस्था कर लिया जाए, उपाय कर लिया जाए, तो हमको लाभ मिलेगा। अब आजा गोचर में देखते हम। अब एक चीज हमने गौर किया, देखो कि अब इनके कर्म भाव का मालिक कौन है, इनके कर्म भाव का मालिक कौन है, ये बुध है। और इस समय गोचर, अच्छा उस समय ये सूर्य बैठा था, उस समय सूर्य बैठा था ना, लेकिन सूर्य तो पीड़ित हो गया। और आज की डेट में भी अगर हम गोचर में देखें तो भी सूर्य ही बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पिता पीड़ित है। पिता पीड़ित हो सकते हैं या पिता के समान, समझना, पिता के समान कौन होता है, बाबा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, बड़े पापा हो सकते हैं, कुछ भी, कोई भी जो पिता तुल्य, जरूरी नहीं कि पिता तुल्य, वो कहीं ना कहीं पीड़ित है। अगर ये व्यक्ति सूर्य की अगर व्यवस्था कर दे, यानी कि अपने पिता तुल्य जैसे लोगों की अगर सेवा कर दे, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना शुरू कर दे हैं, और सूर्य का दान देना शुरू कर दे तो उनको लाभ मिलेगा, और मंगल का दान देना शुरू कर तो भी इनको लाभ मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा ना, गुरु इनके कर्म भाव में बैठ गया है। उस समय कहाँ था, तीसरे भाव में था, जब ये पैदा हुए तो तीसरे भाव में गुरु बैठा था, लेकिन अब गोचर में कहाँ बैठा है, दसम भाव में बैठा है। जब दसम भाव में बैठ गया गुरु, तो यहाँ पर बुद्ध की राशि है, तो गुरु, अब बुद्ध क्या करते हैं, बुद्ध बुद्धि का कारक है, और गुरु जो है वो ज्ञान का कारक है। तो जहाँ बुद्धि और ज्ञान मिल जाते हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति आप कौन कर्म करेगा। अब देखो, सूर्य से संबंधित तो काम करेगा नहीं, मंगल संबंधित काम करेगा नहीं, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यार बुद्ध गुरु का कॉम्बिनेशन बन गया ना, शिक्षा देने वाला शिक्षा लेने वाला, हो सकता है नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। अब बुद्ध यहाँ पे स्ट्रांग पोजीशन पर भी है, यहाँ पे देखो, है ना। और यहाँ पर गुरु जो है, क्योंकि यहाँ से भी तो हम लोग कर्म को देखते हैं, देखते ना, छोटे मोटे व्यापार, काम धंधा, तब क्या क्या देखते हैं, दैनिक व्यवसाय भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। और जाकर के इस समय इनके जो है 10वें भाव में बैठ गया, उसमें यानी कि गुरु से संबंधित काम करेंगे, है ना। तो अच्छा, अब क्या बचा इनका, यानी कि ये अब ये कुंडली लेकर आ गए, तो हमने अब इन्होंने कुछ नहीं पूछा, हमने निष्कर्ष निकाल दिया कि आप कहें भैया क्या आप अपने व्यवसाय संबंधित और अपने पत्नी से संबंधित प्रश्न लेकर आए हो क्या हमारे पास। अब वे व्यक्ति सुनेगा कि अगर यार पंडित जी पहुंचे आदमी हैं, अब उनसे पूछो, अब आप अपना प्रश्न बताओ। मैं गारंटी देता हूं कि 90% उसका आंसर यस होगा, 100% नहीं कहूँगा, 90% उसका आंसर यस होगा, होगा नहीं होगा। तो अब इनको उपाय क्या क्या करना, ध्यान रखना है। अच्छा, अभी देखो इनका शुक्र 3 डिग्री का है, 3 डिग्री का ना, तो ये शुक्र का रत्न पहन ले, क्या पहन सकते हैं, ये ओपल या फिर हीरा, इसको ले सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि शनि भी इस समय इनका 0 डिग्री पे था, है नहीं है 0, और इस समय शनि देखो कितना, अगर मैं ये कहूँ कुल मिला जुला करके इन व्यक्ति का जब जन्म हुआ था, जिस कंडीशन में इनका घर परिवार रहा होगा, देखा जाए वही समय अब आ गया है, इस समय चल रहा है, लगभग कुछ न कुछ सिमिलरिटी है। पूछो क्यों, क्योंकि देखो जब इनका जन्म हुआ था उस समय सूर्य यहाँ बैठा था, और गोचर में भी सूर्य यहीं बैठा है। जब जन्म हुआ है शुक्र यहाँ बैठा था, आज भी शुक्र वहीं बैठा है इस समय प्रेजेंट टाइम में, और शनि भी देखो वहीं बैठा है। उस समय राहु यहाँ बैठा था, लेकिन आज राहु यहाँ बैठा, लेकिन राहु की दृष्टि पर जा रही नहीं जा रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दृष्टि तो पहुंच गई ना। तो राहु की सेम कंडीशन हो गई, सूर्य की और शुक्र की भी, शनि की भी हो गई ना, मंगल की भी हो गई। आओ देखो मंगल भी हो, देखो मंगल सुन, हाँ मंगल भी बैठ गया, देखो
है नहीं, केतु नहीं है, हाँ दृष्टि पड़ गई है। यानी कि आज से इनका जब 95 में जो इनके परिवार कंडीशन नहीं होगी, कुछ रहा होगा, वही कंडीशन फिर इनकी चलनी शुरू हो गई। हाँ ठीक है, दिक्कत परेशानियां लगी रहेंगी, लेकिन इसका उपाय इनको किया जाए तो लाभ इनको मिलेगा। और आप लोग उसमें कुछ पूछना है? ठीक है, नारायण।